भारत के समुद्री बंदरगाह इन दिनों ऊर्जा के एक विशाल कारवां के गवाह बन रहे हैं। तेल और गैस से लदे असंख्य टैंकर लगातार आ रहे हैं, लेकिन यह केवल एक साधारण आयात निर्यात की कहानी नहीं है। यह उस नए भारत का जीवंत उदाहरण है जिसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आक्रामक कूटनीतिक रणनीति से अमेरिका और यूरोप जैसी महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां एक ओर अमेरिका भारत पर 50% का भारी टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत इस दबाव को न सिर्फ नजरअंदाज कर रहा है बल्कि ऐसा महाखेल खेल रहा है जिसमें रूस, इराक, नाइजीरिया और यहाँ तक कि अमेरिका भी एक साधारण मोहरे की तरह नजर आ रहे हैं। यह केवल कच्चा तेल खरीदने और बेचने का मामला नहीं है, बल्कि यह उस जटिल भू राजनीतिक चक्रव्यूह का हिस्सा है जिसे भारत ने सावधानी से बुन रखा है। इस रणनीति के केंद्र में केवल वैश्विक राजनीति नहीं बल्कि घरेलू प्राथमिकताएं भी शामिल हैं, विशेष रूप से अपने किसानों का हित। यही वजह है कि भारत अपने ऊर्जा सौदों में ऐसे मोड़ जोड़ रहा है जो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को हिला देते हैं। इस कहानी में एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ भी है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से भर जाएगा। जिस देश ने कभी भारत पर प्रतिबंध लगाए, वही आज मदद की गुहार लगा रहा है। वैश्विक ऊर्जा व्यापार पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति भारत की विदेश नीति की एक बड़ी जीत है। हाल के वर्षों में भारत ने रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके न केवल घरेलू जरूरतें पूरी की बल्कि यूरोप और एशिया के अन्य देशों को भी आपूर्ति दी। यह रणनीति अमेरिका और यूरोप की पारंपरिक ऊर्जा गणित को चुनौती देती है। रूस के साथ भारत के गहरे होते संबंधों ने तेल आपूर्ति श्रृंखला को नया रूप दिया है। वहीं इराक और नाइजीरिया जैसे देशों के साथ बढ़ते व्यापारिक समझौते ने भारत को वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर एक निर्णायक खिलाड़ी बना दिया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस समय भारत की स्थिति ऐसी है कि वह न केवल तेल आयात में लचीलापन रखता है बल्कि कीमत और आपूर्ति के मामले में भी अपने पक्ष में शर्तें तय करवा सकता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले रूस का भारत के कुल तेल आयात में हिस्सा लगभग 0.2% था, यानी यह योगदान नगण्य ही था। मगर हालात बदले, पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए और वहीं भारत ने इस संकट में एक बड़ा अवसर तलाश लिया। देखते ही देखते रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया और आज हमारे कुल आयात का 35 से 40% हिस्सा अकेले रूस से आता है। जुलाई 2025 में भारत ने रूस से हर दिन लगभग 18 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा। यह सौदा सिर्फ मात्रा में बड़ा नहीं था बल्कि कीमत के लिहाज से भी फायदेमंद रहा, क्योंकि रूस यह तेल भारत को भारी छूट के साथ बेच रहा था। अरबों डॉलर की बचत ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत किया और हमें वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव से काफी हद तक बचा लिया। लेकिन इस दोस्ती को अमेरिका ने पसंद नहीं किया। 7 अगस्त 2025 को अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया और साथ ही रूस से तेल खरीदने पर भी 25% का अतिरिक्त जुर्माना ठोक दिया। कुल मिलाकर यह बोझ 50% तक पहुंच गया। अमेरिका को उम्मीद थी कि यह दबाव भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा, लेकिन भारत ने इसे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे हाथी के शरीर पर धूल का एक कण। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस 50% टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर ऊंट के मुंह में जीरे जैसा ही रहा। हमारे निर्यात पर इसका प्रभाव मात्र 1.87% और जीडीपी पर सिर्फ 0.19% पड़ा। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत की आर्थिक नींव कितनी मजबूत है और किसी भी बाहरी दबाव से इसे हिलाना इतना आसान नहीं। रूस से ऊर्जा संबंधों की यह कहानी बस शुरुआत है। भारत के ऑयल चक्रव्यूह में कई रास्ते और भी हैं। जब यूरोपीय यूनियन ने भारत की नायरा एनर्जी पर पाबंदी लगाकर रूस से तेल की आपूर्ति रोकने की कोशिश की तो भारत ने हार नहीं मानी। नायरा एनर्जी ने तुरंत रणनीति बदली और पुराने भरोसेमंद साझेदार इराक की ओर रुख किया। इस तरह भारत ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया कि उसके ऊर्जा स्रोत किसी एक देश या शक्ति के भरोसे नहीं टिके हैं, बल्कि वह हर परिस्थिति में अपने हितों की रक्षा करना जानता है। वित्तीय वर्ष 2023 में इराक भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था, जो हमारे कुल आयात का 21.46% हिस्सा अकेले देता था। जैसे ही रूस से आपूर्ति पर दबाव बढ़ा, इराक ने बिना समय गंवाए इस कमी को भर दिया। यह कदम इस बात का सबूत है कि भारत के पास हर स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयार योजना मौजूद रहती है। लेकिन भारत की सोच यहीं तक सीमित नहीं है। अब उसकी निगाहें अफ्रीका के विशाल तेल भंडारों पर भी टिक गई हैं। पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का पुराना भरोसेमंद साथी नाइजीरिया एक बार फिर भारत की ऊर्जा रणनीति में अहम स्थान हासिल कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने
सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया से 10 लाख बैरल कच्चा तेल बुक कर लिया है। यह सिर्फ एक साधारण व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि भारत के पास तेल आपूर्ति के असीमित विकल्प हैं और वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। इस कहानी का सबसे रोचक और विडंबनापूर्ण मोड़ यह है कि जो अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वही अमेरिका भारत को तेल भी बेच रहा है। 2025 की पहली छमाही में अमेरिका से भारत के तेल आयात में 50% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। सितंबर के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 70 लाख बैरल तेल की बुकिंग की है, जिसमें से ज्यादातर आपूर्ति अमेरिका और कनाडा से आने वाली है। भारत ने एक ऐसी मल्टी सोर्स ऑयल स्ट्रेटजी अपनाई है जिसमें रूस, इराक, नाइजीरिया, सऊदी अरब और यहाँ तक कि अमेरिका भी शामिल हैं। उद्देश्य साफ है, तेल की पूरी टोकरी में अलग अलग देशों के अंडे रखना, ताकि कोई भी एक राष्ट्र हमें अपनी शर्तों पर नाचने पर मजबूर न कर सके। और भारत की ऊर्जा क्रांति का यह सफर सिर्फ विदेश से तेल खरीदने तक सीमित नहीं है। इसकी असली लहर देश के भीतर भी उठ रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पूरे भारत में ई-20 ईंधन को लॉन्च करके ऊर्जा के एक नए युग की शुरुआत कर दी है, जिससे आने वाले वर्षों में न सिर्फ आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन का रास्ता भी और मजबूत होगा। E20 यानी ऐसा मिश्रित ईंधन जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव की तरह है। यह कोई साधारण कदम नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक चाल है जो एक साथ कई मोर्चों पर देश को जीत दिला सकती है। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण को राहत मिलेगी, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता भी घटेगी, जिससे देश का खरबों रुपया बचेगा। इसके साथ ही यह करोड़ों भारतीय किसानों की आय बढ़ाने का भी जरिया बनेगा, क्योंकि एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से तैयार किया जाता है। जैसे जैसे देश में एथेनॉल की मांग बढ़ेगी, गन्ना किसानों को उनकी फसल के बेहतर दाम मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। यह पहल भारत के ऊर्जा स्वतंत्रता के सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। इससे साफ झलकता है कि भारत की ऊर्जा नीति सिर्फ बाहरी दबावों और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए नहीं, बल्कि देश को भीतर से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बनाई जा रही है। इसे एक तरह का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, जो भविष्य के ऊर्जा संकटों से हमें बचाने के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा और देश को सतत विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प और अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब अमेरिका, जो भारत पर 50% का टैरिफ लगाकर दबाव बना रहा था, उसी समय वहां के प्रभावशाली सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत से एक अनोखी अपील कर दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मनाकर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में मदद करें। यह स्थिति अपने आप में विडंबना से भरी थी। कुछ दिन पहले जो देश हमें आर्थिक तौर पर दबाने की कोशिश कर रहा था, अब उसी का बड़ा नेता भारत से वैश्विक संकट सुलझाने की उम्मीद कर रहा था। और यह अपील उस समय आई जब प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर लंबी और गंभीर चर्चा हो चुकी थी। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का सबूत है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह वैश्विक संतुलन और शांति के लिए निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में आ चुका है। अमेरिका अब यह मानने पर मजबूर हो चुका है कि मौजूदा हालात में भारत ही वह देश है जिसकी बात रूस भी तवज्जो से सुनता है और अमेरिका भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत की गुटनिरपेक्ष और स्वतंत्र विदेश नीति ने उसे ऐसी अनोखी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां वह दुनिया के सबसे कठिन और जटिल विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने में सक्षम है। यह किसी भी देश के लिए सिर्फ कूटनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। अमेरिकी टैरिफ और यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती से कायम रखा, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी और अधिक सशक्त बनाया। वैश्विक मंच पर उसका कद पहले से कहीं ऊंचा हो गया है। यह पूरी कहानी सिर्फ तेल खरीदने और बेचने की नहीं, बल्कि एक ऐसी दूरदर्शी रणनीति की है जिसने भारत को एक सच्ची वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ा दिया है। दुनिया अब देख रही है कि भारत किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला देश नहीं है। इसके उलट वह हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है, चाहे वह ऊर्जा आपूर्ति का मुद्दा हो, कूटनीतिक रिश्ते हों या अंतरराष्ट्रीय विवाद। भारत ने साबित कर दिया है कि उसकी नीति संतुलन बनाने, हित सुरक्षित रखने और वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वाली है।